अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है अपने पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है कि हाउ इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अ पीरियड और अ ग्रुप। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तभी हम उसके ट्रेंड्स की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात है हमारे पास आज हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। That is ionization energy. सही। What is ionization energy? The amount of energy ionization मतलब आयन हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, तो आयन्स क्या होते हैं? कोई भी स्पीशीज जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। ऐसा ही है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनाइज करने की पावर, उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। ठीक है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस shell of an isolated gaseous atom। अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की वो मिकदार रिक्वायर टू रिमूव जो हमें चाहिए होती है, रिमूव यानी कि निकालने के लिए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को जो कि बहुत लूजली बाउंड है, मतलब बहुत ढीला ढाला सा अटैच है न्यूक्लियस के साथ, उसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस। ये तो हमें पता है कि जो जिस बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होती है, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो लूजली बाउंड होता है। ठीक है, तो जब वो लूजली बाउंड होता है तो वैसे बाद हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की ये बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है कि एक एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड है उसको रिमूव करने के लिए, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एटम है। ठीक है, उसके अंदर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो आपके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लूजली बाउंड है, इसको रिमूव करना क्या है, आसान। ठीक है, आसान है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जो इसको एनर्जी देंगे ना, जो एनर्जी हम इसको देंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सही, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और एक बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक एलिमेंट की कुछ होगी, दूसरे एलिमेंट की कुछ होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर है वो वैलेंस शेल ऑफ यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बताता है ना, कि अगर फर्स्ट ग्रुप है तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ग्रुप 2 है तो उन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ग्रुप 3 है, ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइस, अगर ग्रुप 3 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल, उन सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम जो भी ग्रुप का नंबर है उन सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके सब एलिमेंट के। ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको आप लोग बोलोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आपने उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो उसको आप लोग उसी हिसाब से बोल रहे कि दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सही है। इस तरह से ग्रुप सेकंड है, उनके सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप एक को रिमूव करोगे तो वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब आप जैसे कि अगर आपके पास ये सेकंड ग्रुप का आपके पास है एलिमेंट, ठीक है, इसमें से जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जब आप इसको एक को रिमूव करोगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जब आप दूसरे को रिमूव करोगे, ठीक है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो लो होती है। ठीक है, क्यों लो होती है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन पहले से लूजली बाउंड होता है ना न्यूक्लियस के साथ,
न्यूक्लियस के साथ वो पहले से मतलब लूजली जो है वो अट्रैक्ट होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको लो एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव करवाते हो तो वो न्यूक्लियस के साथ जो है वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है, तो उसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुई लो, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनके आटोमिक शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आपको जो है वो जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, सेकंड जो है यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी, तीसरा निकालने के लिए उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इसका ट्रेंड इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई देन 1 एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज हायर देन द रेस्ट ऑफ बोथ। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट वो लो क्यों है, ठीक है, सेकंड जो है वो ज़्यादा क्यों है, थर्ड उससे ज़्यादा क्यों है, इसका हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ओके, यहाँ पे अब आप देख लें, फॉर एग्जांपल हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम दिस इज 11, ठीक है, और ये क्या है नहीं सो थर्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द थर्ड ग्रुप मेंबर, थर्ड पीरियड का मेंबर, ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप का मेंबर। पहले वाले के अंदर 2, दूसरे वाले के अंदर 8, ठीक है, 2 4 6 7 8 और 10 हमारे पूरे हैं, तो हमने एक पूरा करना है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जब, और उसके बाद हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का नहीं करते हम लोग, यहाँ पे बोरोन का कर लेते हैं, बोरोन 5। ठीक है, 1 1 2 एंड 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 8 आई थिंक दिस इज 3 2 एंड 4 6, ये 6 हो गया हमारे पास, इतने नहीं है इसके तो हमने जो है वो 5 पूरे करने हैं। कितने पूरे करने हैं, 5 पूरे करने हैं। पहले वाले के अंदर 2, दूसरे वाले के अंदर 8 आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हैं ही कितने, 5। सही है, अब आउटर में शेल के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं कार्बन का, देख लो 6, ठीक है, आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 ग्रुप से बिलोंग करता है तो 4 होंगे। ठीक है, 1 के अंदर 2, पहले वाले के अंदर 2, दूसरे वाले के अंदर 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 हैं, 4 और 2 6, ये पूरे हो गए, बैलेंस शेल में हमारे पास पूरे हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं, ये तो पहले से लूजली बाउंड है क्योंकि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि न्यूक्लियस का ये चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इसको हम जब रिमूव करेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। लेकिन अगर आप इसी को देख लें कि अगर आप इसको आपने रिमूव करा दिया, ठीक है, और ये आपके पास इस तरह से बन गया, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन खत्म तो शेल भी खत्म। ठीक है, तो दूसरे वाले के अंदर कितने हैं, 8, इतने ही है ना, और 2। अब हमने क्या करना है, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 11 प्रोटॉन्स की तो है ना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया एक, प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे, प्रोटॉन्स तो 11, क्योंकि प्रोटॉन को तो हमने नहीं निकाला, हमने तो इलेक्ट्रॉन का निकाला। तो यहाँ पे कितने थे, प्रोटॉन हमारे पास 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 11 ही थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 हो गए और प्रोटॉन हमारे पास 11 ही है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया ना, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, ठीक है, इसका चार्ज तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, बाकी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे ना, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को, ये तो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था ना जो कि लूजली बाउंड था, लेकिन जब आप इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे यहाँ से, तो इसको जब एनर्जी देंगे इसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, एंड दैट इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है, क्यों ज़्यादा है वो भी मैंने रीज़न बता दी, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा ना, 11
प्रोटॉन्स रहे हमारे पास, ठीक है 11 प्रोटॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा, ज़्यादा रहा ना, ज़्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो इनको अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालेंगी, ये पहला था ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालेंगी उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज़ हायर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इस वजह से ज़्यादा होती है। सही है, ओके। अगर थर्ड की बात की जाए, ठीक है, अगर आप लोग जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराना चाहते हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में 2, अब सेकंड भी हमने रिमूव करा दिया, तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचे? 2 4 6 एंड 7, हमारे पास कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 5 6 एंड दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने यहाँ से जो है ना वो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं? दैट आर 7 8 एंड 9, और प्रोटॉन्स कितने हैं? दैट आर 10, स्टिल 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर और कम हो गया, प्रोटॉन का नंबर अभी भी उतना ही है, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर तो 11 ही है ना, ठीक है, प्रोटॉन का नंबर तो 11 ही है ना, प्रोटॉन तो हमने रिमूव किया ही नहीं, हमने तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना आयोनाइजेशन एनर्जी लगा के। तो अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गई है एज कम्पेयर टू दिस एंड, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब जो आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे ना, उसके लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, दैट विल कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि क्या होगी? हायर देन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इनको आप साथ साथ जो है नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपके माइंड में चीज़ें स्टोर होती जाएं और आपको मुश्किल ना हो बिल्कुल भी इसको याद करने में या मेमोराइज करने में, ओके। वैसे भी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो मेमोराइज करना ही नहीं पड़ता, आपके माइंड में वैसे चीज़ें क्लियर होती हैं, सही है। और हाँ जी, कंसेप्ट होते हैं, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और ये चीज़ें समझने की होती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की होती हैं, रट्टा मारने की नहीं होती, और ना ही रट्टा मारने से कुछ आता है, सही है, ओके। आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है, किस तरह से जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो है, सेकंड क्यों ज़्यादा है, थर्ड उससे भी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसलिए जैसे ही आप लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली से, और थर्ड जो आप रिमूव करते हो तो उसकी एनर्जी पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी से और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा होता है अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सेम एज द केस ब्रोम में भी होगा एंड कार्बन में भी होगा, यही केस होगा, बिल्कुल सेम यही केस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, जब आप उसको पहले को रिमूव करवाओगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, दैट इज लोअर। लेकिन जब आप इसको फर्स्ट वाले को आपने रिमूव करा दिया, ठीक है, फॉर सपोज ये रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है, अब आप सेकेंड को करवाएंगी तो क्या होगा, इसमें हमारे पास 5 है ना, 5 प्रोटॉन है और 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हो गया यहाँ से, अब हमारे पास क्या बचा? 5 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जब आप इसको दूसरे को रिमूव करवाएंगे ये होगी हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सही है, और ये क्या होगी? हायर। हायर क्यों होगी? क्योंकि चार्ज तो हमारा उतना ही है ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, न्यूक्लियस इनको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, तो जब आप उसको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन हो जाएगी, रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी पहली वाले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेम एज द केस थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करवाओगे तो उससे भी ज़्यादा होगी, सही है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तो हमारी जो है इसके ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज किस फैशन में होती है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ओके। इस तरह से आयनाइजेशन होती क्या है, ठीक है जी, और पहली आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। और आपकी बुक में जो है ना 496 जो है किलो जूल पर मोल सोडियम की बताई हुई है कि जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के उसका पहला इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करवाते हो तो ये एनर्जी जो है वो क्या होती है, दैट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, यानी कि इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, सही है। तो फिगर्स आप लोग याद कर लीजिए एमसीक्यूज के हवाले से, उसके अलावा एनर्जी एनर्जी की डेफिनेशन, ये एग्जांपल्स माइंड में
बिल्कुल सेट करिए, ठीक है, और पेपर में इसको ज़रूर लिखिएगा। और बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़ दैन द नेक्स्ट लेक्चर।